चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया ओ पिया ओ पिया। देखो, किसी भी ब्रेकअप का सॉल्यूशन ब्रेकअप सॉन्ग सुन के नहीं है, क्योंकि ब्रेकअप सॉन्ग आप जितना सुनोगे, जितना सैड सॉन्ग सुनोगे, उतना ज़्यादा आपको आपकी एक्स याद आएगी, और जितना ज़्यादा आपको आपकी एक्स याद आएगी उतना डिफ़िकल्ट होगा आपको ब्रेकअप से मूव ऑन होने में। आपका जो इमोशंस है वो अचानक से पिक पे चला जाता है, एंगर, सैडनेस, हर कुछ उथल पुथल हो जाता है। सब कुछ बैलेंस चल रहा था, सुबह में आप गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, हेलो बेबी कैसे हो, कैसा काम चल रहा है, और अचानक से वो रूटीन ख़त्म हो जाएगा। अचानक से वो इंसान नहीं है, वो नहीं रहना चाहता आपके साथ। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इंडिया में जो है वो ब्रेकअप जो है वो नहीं होता, क्योंकि एक इंसान जाने ही नहीं देना चाहता। तो एक तरफा ब्रेकअप भले हो जाता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं रहना, मूव ऑन करो बेबी। उसको लगता है कीजिए, क्या दिक्कत है, मैं तो आराम से कर गई, क्योंकि उसके पास बेस्ट ऑप्शन था, आपके पास नहीं था, आप मूव ऑन नहीं कर पाते। इंडिया में ब्रेकअप्स होते ही नहीं है। इंडिया में क्या होता है ना, अगर एक इंसान चला गया तो दूसरा इंसान उसको जाने नहीं देता। बहुत कम चांसेज है कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगा और म्यूचुअली दोनों का ब्रेकअप होगा, ऐसा बहुत कम चांस है। इंडिया में लोग जानते ही नहीं कि ब्रेकअप जैसा कुछ होता भी है, और सर्टेन जब ये सिचुएशन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जा अब क्या करें, तो ब्रेकअप हो गया, वो चली गई, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे जाने नहीं देते। हर कोशिश करते हैं कि वो इंसान रुक जाए, और गलती वहीं करते हैं। एक्चुअली में जैसे ही आप किसी इंसान को अपने लाइफ में ठहरने के लिए फोर्स करते हो, आप अपना वैल्यू वहीं खो चुके, क्योंकि जो स्पेस उसको चाहिए था वो आप दे नहीं रहे हो। जहाँ जिस पॉइंट पे उसको मिस करना चाहिए था, उसको गिल्ट फील होना चाहिए था कि मैंने बोला कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, और वो इंसान बोल दिया चलो ठीक है, जब तक तुम्हारे साथ थे खुश थे, अब तुम नहीं रहना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप उसके पीछे पड़ जाते हो। वो एक नंबर ब्लॉक करती है, आप दूसरे नंबर बना लेते हो। वो व्हाट्सएप पे ब्लॉक करती है, आप फेसबुक पे जाते हो। वो फेसबुक पे ब्लॉक करती है, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो। आप इरिटेट कर देते हो। जिस पॉइंट पे उसे आपका वैल्यू पता चलना चाहिए था कि आप उसके लाइफ में कितना मैटर करते हो, उस पॉइंट पे आप सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते, किसी कीमत पे नहीं खोना चाहते, और गलती यही होती है। पॉइंट ब्रेकअप का आता कब है? पॉइंट ब्रेकअप का तब आता है जब एक इंसान पूरी की पूरी तरह से इमोशनली डिपेंड हो जाता है दूसरे पर्सन पे, और दूसरे पर्सन को पता नहीं चलता कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। बस वो उसको लगता है कि ब्रेकअप ही सॉल्यूशन है। को इतना ईजी नहीं होता कि तुम बोल दोगी कि चलो ब्रेकअप, इट्स ओवर। नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर नहीं चल रहा, ये अमेरिका नहीं है, इतना ईजी नहीं होता इधर। सवाल ये है कि अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ आता है या आ गया है तो आप क्या करोगे? पैर पकड़ोगे उसके कि प्लीज़ मत जाओ? तो ये करने पे तो वो और जाएगा, वो फिर भी नहीं रुकेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे? सबसे पहले, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो उससे और उसे वो चीज़ नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले जैसे ही ब्रेकअप हो रहा है आप एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अभी एक्सेप्ट कर लो, अंदर से मत करना, ऊपर ऊपर बोल दो, जैसे उसने कहा टेक्स्ट पे या फेस टू फेस कि इट्स ओवर, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, सॉरी। आप वहाँ बोल दो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे साथ थे बहुत अच्छा दिन गुजरा। ऐसा रिलेशनशिप बहुत रेयर था जहाँ हम दोनों एंजॉय किए, हर कुछ किए, घूमे फिरे, एक अलग ही दुनिया थी। पर अगर तुम्हें नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, तुम खुश रहना और आप वहाँ से निकल जाओ। उसे कभी भी ये फील मत कराओ कि आप उस पर पूरी तरह से इमोशनली डिपेंडेंट हो। ये चीज़ उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे लगेगा कि मैंने ब्रेकअप कर लिया और ये खुश है। तो जैसे वो सामने वाला आपसे ब्रेकअप करता है, आप उसको छोड़ दो, बोलोगे कोई बात नहीं, इट्स ओवर। अब वहाँ से आप निकल चुके हो, उस सिचुएशन से आप अलग हो चुके हो। अब ये देखना है कि कहने हीरो तो बन लिया उसके सामने कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं रहना तो नहीं रहो। सबसे पहला बात, अब आप उसको कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कुछ नहीं करोगे। ना आप ब्लॉक करोगे, ना उसको मैसेज करोगे, ना इंस्टा से अनफॉलो करो, ना फेसबुक के फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल करोगे। ये सब कुछ नहीं करना। बोल ही जाओ कि ऐसा कोई इंसान था या ऐसा कुछ हुआ है, सब कुछ नॉर्मल लो। अब जब आप घर पहुंच जाओ और जब आपको पता चल गया कि अब ओवर हो चुका है, तो अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हो उससे, आपका रिलेशनशिप का जो क्वालिटी था बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, आपका कमिटमेंट जो था वो भी बहुत था, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था उस पर,
पर अब नहीं है तो नहीं है, ये चीज़ एक्सेप्ट करो। आपको रोना आएगा, रो, अच्छे से रो। अगर आप लड़के हो तो रोने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको सबके सामने नहीं रोना तो आप रूम बंद करके रो लो, वो सारे मोमेंट याद करो जो आपका बेस्ट था। जी, सबसे पहले आपको यही करना होगा। आप रो, जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ। मूवी देखते होगे ना, जब भी मेटअप देखे होगे, उसमें देखे होगे जब करीना अंदर से पूरी टूट गई होती है तो शाहिद कपूर जब वापस आता है उसके लाइफ में तो क्या बोलता है, चिल्लाओ, रो, गाली दो उसको। लेकिन ये नहीं करना आपको अभी ये चीज़ पर्सनली रखना है। रो लेकिन पर्सनली, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपना इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस करो, रो अच्छे से, खुल के रो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चे में जब आप बच्चे थे और रोते थे तो आप बहुत हल्का फील करते थे, सेम यहाँ भी करना है, आपको रोना है। दूसरा, आपके दोस्त होंगे जहाँ पे आप कोई भी दुख लेके जाओ, कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ, 1 सेकंड में सॉल्यूशन है उनके पास। देखो, आप गूगल पे करोगे कि आप ब्रेकअप से कैसे डील करो तो वो आपको बोलेगा कि आप कुछ टाइम अकेले स्पेंड करो, सोलो ट्रिप पे जाओ। पर मुझे लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर के लिए ठीक है, पर हमारे लिए नहीं। हमें चाहिए कि हम लोग अकेले नहीं रह सकते। हमारी जो पुरानी फैमिली रहती थी वो सब कोई साथ रहता था। जॉइंट फैमिली इंडिया का एक मेन रूट था, तो हम लोग को साथ साथ रहने की आदत है। तो खुद को अकेला भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुद को अकेला छोड़ोगे तो ये इमोशन इतना खतरनाक है कि आप ऐसी हरकत करने लगोगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे जब होश में आओगे कि मैंने ऐसा कर दिया। तो वो नहीं करना। अभी आपने रो लिया, सेकंड स्टेप पे आपको अपने फ्रेंड के साथ जाना है। जिस दिन ब्रेकअप हो उस दिन तो सारे काम भूल जाओ। अगर आप जॉब कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ छोड़ दो, सब छुट्टी ले लो, अपने फ्रेंड के साथ घूमो, मस्त इंजॉय करो, हर जगह जाओ, आप मूवी देखने जाओ। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ रही है तो जाओ, उससे बात करो, भूल ही जाओ कि ऐसा कुछ हुआ है। अपने आप को पूरा ओपन करो जितना हो सके। ये मत समझना कि ये सब करने के बाद यूँ ख़त्म हो जाएगा आपका इमोशंस, यूँ ख़त्म हो जाएगा आपका ब्रेकअप। ऐसा नहीं है, कुछ टाइम लगेगा। घर आओ, वहाँ पे भी अकेले रहने से बचो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कोई बच्चा होगा आपके फैमिली में, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, माँ बाप से बातें करो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपको अपने पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना होगा, पर्सनल डेवलपमेंट पे। ब्रेकअप में लोग क्या करते हैं ना कि लोग क्यों छोड़ के चली गई उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब क्यों छोड़ के चली गई, मेरे में क्या गलती थी, क्या बुराई थी, मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। आप समझो कि आप बेस्ट हो। अगर वो आपको छोड़ दी तो उसका नुकसान है, आपका नहीं। आपके फ्रेंड जब आपके पास होते हैं ना तो आपको वो फील ही नहीं कराते कि कुछ बड़ा सा हुआ है, और एक्चुअली में वही फ्रेंड है जो आपको ये फील कराते हैं ये क्या है यार, ऐसे हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन करोगे, अच्छा अपने केस में तो ऐसे रो रहा था, मेरे केस में ऐसे हो जाएगा। पर उसके पास उसका लॉजिक होता है, दलील होती है, वो आपको कन्विंस कर लेता है। तो दोस्त के कांटेक्ट में रहो, क्योंकि दोस्त आपको बचाएगा इस ब्रेकअप से। और अपने आप पे ध्यान दो और फैमिली फ्रेंड से कनेक्ट रहो। आप ब्रेकअप से यूँ डील कर लोगे, ब्रेकअप से ऐसे ओवर हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल मूड फ्रेशर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही रिलेशनशिप के टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।